मैं मास्टर नहीं, आइन के मातहत हूँ। इस अदालत से ये पैगाम नहीं जाना चाहिए कि आइन और कानून का इन्हिसार चीफ जस्टिस की ख्वाहिश पर है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत के दौरान रिमार्क्स जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि दुनिया में अब कहीं भी मास्टर्स नहीं। अगर एक शख्स के पास बेंच की तश्कील का इख्तियार है तो उससे केस का नतीजा मुतासर हो सकता है। जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि अगर एक शख्स नताइज पर असरअंदाज हो सकता है तो 3 भी हो सकते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एक शख्स आता है और पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प कर देता है। हमें पार्लियामान की तारीख को नहीं भूलना चाहिए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि अगर पार्लियामेंट के लिए दरवाज़ा खोल देते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट को हर मामले में मुदाखलत करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस दरख्वास्त पर ओपन कोर्ट में समाअत का ऑर्डर दिया है। कोई हसास चीज आई तो वकला से मुशावरत के बाद इन कैमरा दलाइल सुनेंगे। इस्तफसार किया कि चालान में कितने अफराद को जिम्मेदार ठहराया गया है। बैरिस्टर सलमान सख्तर ने मौके पर इख्तियार किया कि साबिक वजीर आजम और साबिक वजीर खारजा के खिलाफ चालान जमा कराया गया है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि साइफर एक कोड फॉर्म में आता है तो उसके बाद क्या होता है। कोई स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं कि किस किस ऑफिस को लाजमी जाता है। वकील ने बताया कि सिफारत खानों में तरबियत याफ्ता अफराद सीक्रेट कोड से वाकफियत रखते हैं। फॉरेन ऑफिस में कॉपीज बनती हैं और आर्मी चीफ समेत 4 दफातर में तकसीम होती हैं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकर से नए तैनात होने वाले नेवल चीफ की मुलाकात। पाक बहरिया से मुतालिक पेशा वराना अमूर पर बातचीत। वजीर आजम की एडमिरल नवीद अशरफ को कमान संभालने पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अनवारुल हक काकर ने कहा कि उम्मीद है आपकी सरबराही में पाक बहरिया मुल्की दिफा और अपना फाल किरदार अदा करती रहेगी। नवाज शरीफ को निकालने वाले निजाम से ही निकल गए। 6 साल बाद नवाज शरीफ कौम को पूरा सच बताएगा। झूठे बयानिए दफन हो जाएंगे। मरीम नवाज की ओहदेदारों और कारकुनान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा नून लीग को मुकदमात और अवाम को मुआशी तबाही से सताया गया। नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकालने की सजा मुल्क को मिल रही है। नवाज शरीफ मुल्क की तरक्की का आजमूदा ब्रांड है। जब सब फेल हो जाते हैं तो ये लीडर आता है। 21 अक्टूबर को सब मीनार पाकिस्तान पर कायद का वालेहाना इस्तकबाल करेंगे। हल्का बंदियों पर एतराज के लिए दरख्वास्त दहिंदा का मुतलका हल्के का वोटर होना जरूरी। एतराजात सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के नाम होंगे। इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराजात जमा कराने के लिए इलेक्शन कमीशन का हिदायतनामा जारी। एतराजात पर दरख्वास्त गुजार के दस्तखत होना लाजिम। करियर सर्विसेज, फैक्स या ईमेल के जरिए भेजा गया एतराज काबिल कबूल नहीं होगा। दरख्वास्त के साथ तफसीली नक्शाजात, तमाम दस्तावेजात और कॉपीज भी होना जरूरी है। 27 अक्टूबर तक एतराजात जमा कराए जा सकेंगे। भारत का एक बार फिर खेल से खिलवाड़। पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास को मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया। भारतीय वकील ने ज़ैनब अब्बास के खिलाफ साइबर केस में बेबुनियाद दरख्वास्त दी। कश्मीर से मुतालिक ट्वीट्स को बुनियाद बनाया। भारतीय हथकंडों से तंग आकर ज़ैनब अब्बास भारत से दुबई रवाना हो गए।